हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप साहू। आप देख रहे हैं प्रदीप साहू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख ग्रह और उपग्रहों के बारे में। जितने भी प्रमुख ग्रह और उपग्रहों के बारे में से क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर लें, और जिससे हम जितने भी वीडियो बनाएं आपको आसानी से देख सकें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है। जो हमारे कुल ग्रह होते हैं वो हमारे कुल 8 ग्रह हैं इस समय। पहले तो हमारे 9 ग्रह थे। आपको बता दें, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले जो हमारे कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। पहले हमारे 9 ग्रह थे, लेकिन जो प्लूटो है जो प्लूटो है इसको हटा करके अब इसको तारा मान लिया गया है। इसको क्या, तारा मान लिया गया है एक। तो इसको हटाने के बाद हमारे कुल 8 ही ग्रह बचते हैं इस समय। हमारे कितने ग्रहों की संख्या है, तो 8 है। तो दोस्तों, हम इसी प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाकर लाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक बात बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे ग्रह उपग्रह से रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पूरे याद भी हो जाएंगे। हम ये चैलेंज करते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो हमारा बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा बृहस्पति है, वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो आइए अगला देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो स्टूडेंट, जो हमारा सबसे छोटा ग्रह होता है वो हमारा बुध होता है। यही हमारा सबसे छोटा ग्रह होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टूडेंट सबसे बड़ा उपग्रह कहाँ होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक टॉपिक है समझने का। तो एक टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक आज भी बताते हैं वो टॉपिक कौन सा है। तो देखिए वो टॉपिक कौन सा है। ये ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, आपके माइंड में एक रिवीजन चल रहा होगा। तो आइए बताते हैं ये ग्रह क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सूर्य है। क्या है, सूर्य है। यह सूर्य है, इसके चारों तरफ हमारे ग्रह पाए जाते हैं। ग्रह हमारे कुल 8 हैं। 4 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पूरे ग्रह ये हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हमारे जितने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो हमारे क्या है, ग्रह हैं। क्या है, ग्रह हैं। और जो उपग्रह क्या होते हैं, जिसके इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे इसके बारे में हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। तो इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके हमारे एक ही उपग्रह है। वो कौन सा है, वो है हमारे चंद्रमा। जो चंद्रमा होता है ये हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। तो ये जो चंद्रमा होता है ये पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो ये हमारे उपग्रह होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसमें ये होता है कि जिसका उपग्रह है उसी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उपग्रह जो होते हैं, आप यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा, जो उपग्रह होते हैं क्या वो सूर्य का चक्कर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, जी हाँ, वो भी चक्कर लगाते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी लगाती है तो उसी के साथ साथ वो भी घूमता है। यही हमारा राइट आंसर है। तो आइए देखते हैं, आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड होता है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है, डिमास होता है, जो सबसे छोटा उपग्रह है। तो आइए अगला देखते हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। जो सबसे गर्म ग्रह है वो हमारे शुक्र को माना जाता है, और इसे सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला देखते हैं, सबसे ठंडा ग्रह क्या है, वरुण है। तो स्टूडेंट, हम जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपको बताते चलेंगे। आप इसके साथ पढ़ते पढ़ते जो मैं बोल भी रहा हूँ उसको भी नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको एक एक भी क्वेश्चन माइंड से डिलीट नहीं होगा। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये हमारे हम गारंटी लेते हैं, हम एकदम दावा करते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है,
अगला क्या कहते हैं, हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो जो हमारा बृहस्पति है, ये इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। तो अगला देखते हैं, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर में जो कौन सा ग्रह स्थित है, तो ये वरुण है। पहले तो प्लूटो था, पहले सबसे दूर में कौन था, प्लूटो था, लेकिन जब से इसको तारा मान लिए गए तब से ये वरुण हो गया। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है वो हमारा बुध है, यही सबसे सूर्य के सबसे निकट है। तो इसके बारे में बता दें कि इसके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है वो जिसके कोई भी उपग्रह नहीं, तो हमारा वह बुध है, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, यह स्क्रीन पर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। तो जो हमारा शुक्र ग्रह है, यह हमारा सबसे चमकीला ग्रह होता है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। और बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे दो उपग्रहों वाला, जो ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं, ऐसे ग्रह हैं हमारे दो जिनके कोई भी उपग्रह नहीं, वो हमारे बुध और शुक्र हैं, दो हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ पर बताएं आपको बुध है, लेकिन यहाँ पर दो होते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध और शुक्र, ये दो हमारे बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है सब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी एग्जाम हो, आप देख लीजिए, कोई भी एसएससी रेलवे किसी से, या आप किसी भी किसी भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम है, आप देखिए उसमें सभी में एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। तो आप इसलिए आप हमारे वीडियो को महत्वपूर्ण इस समय बन रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। और अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप दो बार याद करें, दो बार आप हमारे वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा और पूरे का पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। एक बात बता दें कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ पर आपको पीडीएफ और सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर क्लास 12 की किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे चैनल में जुड़ करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक हमारा बुध ग्रह है, और यह सबसे सूर्य के निकट भी है, जिसके कारण यह सबसे अधिक गर्म है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो टाइटन जो होता है हमारा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। टाइटन हमारा कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, यानी कि जो शनि है, यह शनि हमारे एक ग्रह है, और इसमें जो उपग्रह है, तो इसमें बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन उसमें से जो टाइटन है हमारे ये सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर हम सबको आपका सब कन्फ्यूजन दूर करते चलते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वरुण का प्रमुख उपग्रह कौन सा है। तो जो टिटन है, टिटन क्या होता है, यह वरुण का सबसे बड़ा प्रमुख उपग्रह है, बड़ा भी है, सबसे प्रमुख उपग्रह है। तो आइए अगला देखते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा किसे कहते हैं। तो जो साइरस होता है, ये हमारा सबसे अधिक चमकीला तारा है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वलय युक्त ग्रह कौन होता है। जो हमारा शनि और अरुण है, तो यह हमारा वलय युक्त ग्रह होता है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो वरुण है हमारा, इसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये जो इतने क्वेश्चन है, इसमें से हर बोर्ड एग्जाम है, यानी कि हर कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को हमें लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जलीय है, जलीय ग्रह कौन सा होता है। तो इसमें यानी कि जल किस ग्रह में पाया जाता है, हमारे पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल उपस्थित है, और किसी ग्रह में जल नहीं पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नीला ग्रह है,
नीला ग्रह कौन सा किसे कहा जाता है? ये हमारी पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला यानी कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और जो हमारा वायुमंडल है इसमें तमाम धूल कण होने के कारण यह हमें नीला दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बनता है? तो जलीय ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। और नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। तो ये हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या बनता है? सांझ का तारा किसे कहते हैं? जो सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसे सांझ का तारा कहते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। और भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों नाम से जाना जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह है, तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं यहाँ पर पूछे गए बोर्ड एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में। तो आपको बताना है एक ग्रह, वो कौन सा है? वो हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के उपग्रह है। तो ये हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह में, यानी कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह उपस्थित है? तो जो हमारा वरुण है यही हमारा सबसे दूर है सूर्य से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो हमारा बुध ग्रह है, ये सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह वरुण ही है। जब सूर्य से दूर होगा तो पृथ्वी से तो दूर ही होगा। तो ये अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हमारा शुक्र होता है। और न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा शनि ग्रह है जो न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह होता है। आइए अगला देखते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा होता है? तो सर्वाधिक घनत्व यहाँ पर हमारे पृथ्वी आ जाती है। तो सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? ये हमारा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा भी है, इसलिए सबसे भारी ग्रह है। तो हमारे क्वेश्चन इसी प्रकार पूर्ण हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट भी, देख लीजिए। एक बात बता दें, हमारे चैनल में आपको पूरे के पूरे जितना पढ़ा जाता है उसका PDF या स्क्रीनशॉट आपको पूरा का पूरा दिया जाता है, जिससे कि आप भी एक बार वीडियो देखने के बाद आप अगर एक बार अपने से पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। सो बताना चाहेंगे, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाएं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ना ज़रूरी है, आप हमसे जुड़ जाएं, यही में आपकी भलाई है। तो जिससे कि हमने कोई भी वीडियो बनाए तो आपको उसको मिल सके, आपको वीडियो, और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएं तो तुरंत आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।